अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमारी बात होगी कि जो दिल का अटैक है, जो उसकी सिविरिटी है, उसकी शिद्दत है। स्कोरिंग सिस्टम एक अलग है, तो बाकी हम कौन से ऐसे पैरामीटर्स देख रहे होते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो है ना कितनी हाई रिस्क ये पेशेंट है और कितनी शिद्दत का ये अटैक है। तो जो बुनियादी तौर पे चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, जिससे ये एस्टिमेट निकाला जाता है कि जो ये हमारा मरीज़ है, वो इतना हाई रिस्क है, फिर हम उसको जो है ना कैटेगराइज़ करते हैं कि इसको जो है ना हमने फ्रंट पे रखना है, इसकी मॉनिटरिंग जो है ना वो हमने कितने मतलब टाइम के बाद जो है ना वो उसके वाइटल्स चेक करने हैं, इसकी ईसीजी कैसे करनी है या इसको फर्दर कैसे लेके जाना है, इसको मोबाइल कब करना है। तो वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो है ना हम आइडियली जो है ना हम असेस कर रहे होते हैं कि हम ये पेशेंट कितना हमारा सीरियस है, इसको कितनी समझें कि निगहदाश्त की ज़रूरत है, इसके ऊपर कितना हमारा फ़ोकस होना चाहिए। जो पहला अहम नुकता है, वो है ऐज का। ऐज फैक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें हम जो देखते हैं वो बुनियादी तौर पे जितनी ज़्यादा ऐज होगी, उतना ज़्यादा मरीज़ हाई रिस्क होता चला जाता है, उतना ज़्यादा उसके जो है ना वो सीरियस होने के और वो जो अटैक आया है, वो कॉम्प्लिकेट होने के, उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के रिस्क उतने ही ज़्यादा होंगे। और इसमें जो एस्टिमेट निकाला गया है, ख़ुसूसी तौर पे अगर उसकी एज 70-75 इयर्स प्लस है, तो ये और ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, उतना हाई रिस्क पेशेंट होता है। ये अलग बात है कि यंग पेशेंट्स के अंदर जब अटैक होता है, तो वो बड़ा अग्रेसिव मैनेजमेंट करने के बाद भी बाज़ दफ़ा उसका वो रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन ऐज का अपनी जगह पे एक मकाम है और उसका सिविरिटी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना कंसिडरेशन है, उसको जो है ना वो शुमार किया जाता है इसके अंदर। दूसरा जो है वो क्लिनिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं। इससे मुराद क्या हुआ कि जो हमारा मरीज़ आता है अटैक वाला, उसमें हम ये देखते हैं कि इसकी जो अलामात हैं वो कौन-कौन सी हैं, कितनी हैं और उसकी शिद्दत क्या है? कितना उसको दर्द हो रहा है, कितना उसको पसीना आ रहा है, कितना उसको जो है ना अदर एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं, कितनी उसको जो है ना वो वॉमिटिंग है, कोई लूज़ मोशन लगे हुए हैं, कितना उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है, क्या उसके जो है ना बाकी वाइटल्स हैं, उसकी साँस की रफ़्तार क्या चल रही है और उसके जो है ना वो एक्सर्ट करने से जो है ना वो कितना अनस्टेबल होता है। ये वाले जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बाद उसकी बीपी किस साइड की तरफ जा रहा है, ब्लड प्रेशर और उसके बाद उसकी रफ़्तार क्या है दिल की, ये पैरामीटर्स जो है ना वो आइडियली हम काउंट करके ये असेस कर रहे होते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो किस सिविरिटी के किस ग्रेड के ऊपर हम इसको रखें और उसकी जो मॉनिटरिंग है और उसका जो हॉस्पिटल स्टे है, वो उसका इस तरीके से हम असेस करते हैं और उसका हम मॉनिटरिंग भी उस हिसाब से हम करते हैं। इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है ईसीजी। फिर हम समझ लें कि हमने ऐज देखी, फिर हमने उसकी जो है ना वो हिस्ट्री ली, उससे पेशेंट से सिम्पटम्स का आइडिया लिया और उस हिसाब से हमने उसको अपने माइंड में कैटेगराइज़ कर दिया। तीसरा पैरामीटर ईसीजी का आ गया। ईसीजी करने से भी हमें जो है ना वो एक तो ये आइडिया होता है कि ये जो अटैक है उसकी टाइप्स का भी हम ईसीजी के ऊपर डिसाइड करते हैं और दूसरा जितनी ज़्यादा चेंजेज़ होंगी ईसीजी के अंदर, जितनी ज़्यादा उसके अंदर मतलब समझें कि धड़कन के ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट होते हैं, उसकी जो ऊपर-नीचे होते हैं और उसके बाद उसके जो हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, कंडक्शन ब्लॉक्स होते हैं, इनको देख के भी हम जो है ना वो पेशेंट को कैटेगराइज़ कर रहे होते हैं। इवन ईसीजी से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि किस साइड की जो शरेयान है दिल की उसके अंदर मसला है और उसके बाद जो है ना उसका इवन हम ये भी अंदाज़ा कर लेते हैं कि उसका किस नाली तो समझें कि हमें डिसाइड हो गया कि ये लेफ़्ट है या राइट है और उसके बाद उस नाली के कौन से सेगमेंट में है, शुरू वाले सेगमेंट में है, सेंटर वाले सेगमेंट में है या एंड वाले सेगमेंट में उसका मसला आया हुआ है। ये भी हम ईसीजी के ज़रिए उसको कैटेगराइज़ करते हैं। देख लें कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ईसीजी के ऊपर कराना और उसका डिसीज़न लेना। उसके बाद जो चौथा एलिमेंट है वो है कार्डियक बायोमार्कर्स जिनको हम कार्डियक ट्रोपोनिन्स भी कहते हैं, जिनको हम कार्डियक एंजाइम्स भी कहते हैं।
उनके ऊपर जो है ना हमारा डिसीज़न जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा तो हमें जब ईसीजी के ऊपर हमें लगे कि ये जो है ना अटैक है या नहीं, तो फिर हम जो है ना वो ट्रोपोनिन्स के ज़रिए इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। ट्रोपोनिन्स के ज़रिए हम ये भी डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज़ करना है, दाखिल करना है या इस पेशेंट को हमने घर भेजना है। उसके बाद खून पतला करने वाली जो दवाइयाँ हैं, ख़ुसूसन जो टीके हैं, उसका डिसीज़न भी उन्हीं ट्रोपोनिन्स के ऊपर हो रहा होता है और उस ट्रोपोनिन एक तो पॉज़िटिव आ जाते हैं और पॉज़िटिव आने के बाद जो है क्वांटिटेटिव कि कितने पॉज़िटिव हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितने हाई लेवल्स पे वो गया है। जितना हाई लेवल्स आएँगी ट्रोपोनिन्स की कार्डियक बायोमार्कर्स या एंजाइम्स आप कह लें, उतना ज़्यादा सीवियर अटैक होगा। और इसके बेस के ऊपर जो है ना हम मोटे ये 4 पॉइंट्स को लेते हैं। इसके अलावा और भी इसमें बारीकियाँ हैं और भी पॉइंट्स हैं जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये 4 एलिमेंट हैं जिनको देख के हम अंदाज़ा कर लेते हैं और एक असेसमेंट कर लेते हैं कि ये मरीज़ हमारा कितना सीरियस है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी और आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।